नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक नई कविता के साथ। आइए मेरी हास्य कविता का आनंद लीजिए। नागपंचमी। नागपंचमी के दिन श्रीमती जी कुछ परेशान लग रही थी। नागपंचमी के दिन श्रीमती जी कुछ परेशान लग रही थी। न जाने क्या सोच के वो हैरान लग रही थी। हमने कहा भाग्यवान, तुम्हारे इस चांद से सुंदर चेहरे पर उलझनों की आड़ी टेढ़ी रेखाएं क्यों हैं? हमने कहा भाग्यवान, तुम्हारे इस चांद से सुंदर चेहरे पर उलझनों की आड़ी टेढ़ी रेखाएं क्यों हैं? इन झील सी नीली गहरी आंखों में पसरा ये सन्नाटा क्यों है? श्रीमती जी बोली कि आज नागपंचमी है, मुझे नाग देवता का पूजन करना है और कहाँ पूजा करने जाऊं, इसी सोच में मेरा यह हाल बना है। कि आज नागपंचमी है, नाग देवता का पूजन करना है और कहाँ पूजा करने जाऊं, इसी सोच में हमारा यह हाल बना है। हमने कहा भाग्यवान, तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें करती हो। हमने कहा भाग्यवान, तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें करती हो। अरे घोर कलयुग में रहती हो और सतयुग के नियम पालती हो। कि घोर कलयुग में रहती हो और सतयुग के नियम पालती हो। हमने कहा श्रीमती जी ये बात अलग है कि वर्षों पहले नाग देवताओं का पूजन हुआ करता था। उन हरे भरे जंगलों में जहां नाग देवताओं का वास हुआ करता था, आज उन हरे भरे जंगलों की जगह कंक्रीट के घने जंगल बन गए हैं। उन हरे भरे जंगलों की जगह कंक्रीट के घने जंगल बन गए हैं और इन घने कंक्रीट के जंगलों में नाग नहीं इंसान बसा करते हैं। इन कंक्रीट के जंगलों में नाग नहीं इंसान बसा करते हैं। ये बात अलग है श्रीमती जी कि आज का आदमी नाग से भी ज्यादा विषैला हो गया है। ये बात अलग है श्रीमती जी कि आज का आदमी नाग से भी ज्यादा विषैला हो गया है। और अगर उसमें भी अगर कोई नेता है तो वो नाग और कोबरा का भी बाप हो गया है। और अगर उसमें भी कोई नेता है तो नाग और कोबरा का भी बाप हो गया है। अरे श्रीमती जी, नाग तो शायद ही अपने जीवन में किसी को काटता होगा और उससे भी शायद ही कोई मरता होगा, लेकिन नेता जब अपनी वाणी से विष उगलता है तो न जाने कितने ही गांव और शहर तबाह हो जाते हैं और न जाने कितने गांव और शहर तबाह हो जाते हैं। इसलिए श्रीमती जी सारी चिंताओं को छोड़िए और आधुनिक नागों को पहचानिए। सारी चिंताओं को छोड़िए और आधुनिक नागों को पहचानिए। अरे अपने घर से थोड़े ही दूर एक बाहुबली नेता का घर है। अपने घर से थोड़े ही दूर एक बाहुबली नेता का घर है। तुम उन्हीं के घर के आगे जाकर दूध पिलाकर अपने नाग पंचमी का व्रत पूरा कर लीजिए। उन्हीं को दूध पिलाकर अपने नाग पंचमी का व्रत पूरा कर लीजिए। उन्हीं को दूध पिलाकर अपने नाग पंचमी का व्रत पूरा कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।